अभी अभी ना वैन के लिए लाइटें लेके आ रहा हूँ। जैसे ही घर में घुसा बाहर बारिश होने लग गई और अपना एक और पैकेट डिलीवर भी हो गया। अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो चीज़ है जिसके बिना कैंपर वैन हर किसी की अधूरी है। कैंपर वैन छोड़ो, कैंपिंग लाइफ ही अधूरी है। क्या है बताता हूँ, बाकी तो आप देख ही रहे हो। इधर सामान, इधर लाइट है, इधर तो ढेर लग चुका है। बोले तो शोरूम खुल चुका है, लेकिन जिसके लिए शोरूम खुला है हमारी वो वैन अभी मिसिंग है। अब क्या करें दोस्तों, लाइफ है, इम्तिहान ले रही है, लेकिन अपन डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि जब कमर टूटी तब नहीं डरे, घुटने दर्द किए तब नहीं डरे, हाथ में कैंसर का ऑपरेशन हो गया तब नहीं डरे, अब क्या घंटा डरेंगे। चलो कोई ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सैम भाई अगर वैन नहीं आए तो इतने सारे सामान का करोगे क्या। मैं सोच रहा हूँ जैसे हमने रैपिंग वाली ये कैंपिंग की थी ना, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा ही एक वैन का स्ट्रक्चर बना लेंगे और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। इधर कहीं गैस स्टोव लगा लेंगे, ऊपर स्काईलाइट लगा लेंगे और कहीं वॉशरूम बना लेंगे और लुटा के चल लेंगे। यू नो, वर्ल्ड की पहली कैंपर वैन ऐसी बनाएंगे जो सेल्फ बिल्ड भी होगी और सेल्फ रनिंग भी होगी। मजाक कर रहे हो दोस्तों। अब हमारे पास इसके बिना हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। अभी सिंपल पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, जो होगा सब देखा जाएगा। बाकी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। क्या हुआ, क्या हो गया? अभी कपड़े गंदे नहीं करने, ठीक है, मत करो। तो दोस्तों अभी ना एक बाहर का चैनल है टिम एंड कैटी करके, भाई साहब उन्होंने क्या कैंपर वैन बनाई है, मतलब अल्टीमेट यार। हर एक लग्जरी इसके अंदर उन्होंने सेट कर दिया है। इवन जो ये वाटर भी अपना यूज करे ना, उसको भी ये फिल्टर करके रीयूज में ला रहे हैं। मतलब अमेजिंग, मजा आ गया। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में ये क्या सामान ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जुगाड़ वाले पॉइंट में जाना पड़ेगा। बाहर तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, सीधा शोरूम में जाओ, सीधा मॉल के अंदर जाओ, अपने हिसाब से सामान लो और आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ बोले तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बाहर से मंगानी है, इतने का सामान नहीं है जितने का उसके ऊपर शिपिंग प्लस आपको कस्टम ड्यूटी पड़ जा रही है। बोले तो अगर 6,000 रुपये का सामान है ना, वो आपको यहाँ पे लगभग 40-45,000 रुपये का पड़ जा रहा है मंगा के। सोचो इतनी ड्यूटी और इतनी शिपिंग लग रही है। तो इसीलिए अपने जो चीज़ें थी उसका अल्टरनेटिव अपन ढूंढ रहे हैं और अपनी वैन को बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बाकी दोस्तों वैन कब आ रही है, तो मैंने 2-3 दिन से इसलिए व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं भी एक बार रिकन्फर्मेशन लेना चाह रहा था। बाकी आ चुकी है रिकन्फर्मेशन। तो इस महीने के एंड में उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि 30 तारीख तक वो हमें वैन दे देंगे। और अगर इसके बाद भी वो ऊपर नीचे करते तो चलेगा, लेकिन इससे ऊपर करते हैं तो वो अपन नहीं चलेगा। तो मैंने इसलिए 4-5 दिन के अंदर डिसीजन लिया है कि अगर वैन आ गई 30 तारीख तक तो अपन कंटिन्यू करेंगे, और अगर वैन नहीं आई तो फिर हम लोग प्रॉपर कैंसिल कर देंगे, अपना अमाउंट रिफंड ले लेंगे उन लोगों से। लेकिन इस बार श्योरिटी में उन्होंने बोला है कि आपको 30 तारीख तक वैन मिल जाएगी। बाकी अभी अपने पास क्या क्या सामान आ गया है मैं आपको वो सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अपनी वैन बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। अपने को इतने से इतना भी कोई भी कमी नहीं चाहिए। जब अपन वैन बनाने बैठेंगे अपने पास सारा सामान होना चाहिए, ताकि अपन सीधा नॉन स्टॉप अपनी वैन बनाए और आप लोगों को मजा आए। तो जी आज हमने पहनी है JS फिल्म की टी शर्ट। पाजी अगर देख रहे हो, लव यू। पाजी की टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, इन्होंने गिफ्ट की थी जब हम लोग गोवा गए थे साथ में। बाकी भाइयों का भाईचारा बना रहना चाहिए, इसीलिए अभी अपन सबसे पहले ओपन कर रहे हैं भाईचारे वाला गिफ्ट, क्योंकि इसके बिना हमारा कहीं भी भाईचारा बनने नहीं वाला है। क्योंकि अच्छा खाना और अच्छी डिशेज इसी के ऊपर बनने वाली है हमारी। तो जी हमने मंगाया गैस स्टोव, और ये कौन सा मंगाया, कैसा मंगाया ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये है जी हमारा गैस स्टोव 2 बर्नर वाला गैस चूल्हा, और ये है लाइफ लॉन्ग का। आपने देखा होगा हमने इको के अंदर भी यही लगाया था, उससे पहले जो हम लोग इसूजू यूज करे थे उसके अंदर भी हमने यही लगाया था, और इस बार भी हमने फाइनल डिसीजन लिया कि हम लोग यही वाला लगाने वाले हैं। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं सैम भाई ये क्यों लगाया, आपने कुछ अपग्रेड क्यों नहीं किया। देखो मेरा पहले प्लान था कि मैं ग्लैन का जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला गैस बर्नर आता है मैं वो यूज़ करूँगा, लेकिन हमारी ना वैन जो
जो हम लोग लेने वाले थे वो थोड़ा बड़े साइज़ की लेने वाले थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का इशू आ रहा था, फिर बजट भी बहुत ज़्यादा आउट जा रहा था, तो वो वाला मॉडल हमने फिर कैंसिल किया। उसके बाद हम लोग एक दूसरे वर्जन पे आए, दूसरे मॉडल पे आए, तो उसमें हमारी वैन और छोटी हो गई। और उसके बाद जब हमने उसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो पता लगा कि हमारे पास स्पेस की बहुत कमी है, तो इसीलिए हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग इसको वर्टिकल ही यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग ग्लैन का लेते उसको भी वर्टिकल लगाते तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हमने ये लिया। अब इसके अंदर ना हॉप टॉप भी आता है, जो ये वाले आप देख रहे हैं स्विचेस, ये रेगुलेटर, ये ऊपर भी आते हैं, लेकिन अब उसमें क्या हो रहा था कि साइज इंक्रीज हो रहा था। तो ये है अभी आपका 22 इंची का है ये वाला, लेकिन जो टॉप हॉप वाले आ रहे थे, हॉप टॉप जो भी बोलते हैं, तो वो आपका 27 मिनिमम हो रहा था, बीच का स्पेस काफ़ी बढ़ जा रहा था। तो इसीलिए अपन ने प्रॉपर मेजरमेंट लिया, जो हमने पूरा प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली, और जो हमने सिंक भी लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग वर्टिकली लगाएंगे और इसी गैस चूल्हे को बाय करते हैं। अब क्या हुआ, हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। ये हमें पड़ गया, अभी ऑफर चल रहा था तो 1100 रुपये में हमें मिल गया, लेकिन अगर हम लोग ग्लैन में जाते वो हमें 13-14 हज़ार रुपये में पड़ता, तो हमारे काफ़ी पैसे बच गए। तो अब एक्चुअली पैसे बचाने वाली बात नहीं है, हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमारा वो बनेगा, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर एंड जो भी उसका लेआउट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। अब हम लोग इसके ऑफ जाते हैं तो फिर हमें वैन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो किसी को देख के मैं बाहर की वीडियो को देख के वैन तो बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरी खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए मैं वैन बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी, ऑलरेडी यूज़ कर चुके तो ये तो आप जानते ही हैं, और ऐसा इसके अंदर कुछ खास है नहीं हमारा दिखाने को, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, 1100 रुपये में अभी ऑफ़र चल रहा था, हमने मंगा लिया। बाकी अभी और क्या क्या चीज़ें मंगाई है दिखाता हूँ आपको। बाकी हमने ये एक स्केल मंगाया है और अपना मेज़रमेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें प्रॉपर मेज़रमेंट करके बनाना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बाकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो ये है डी आपका 90 डिग्री एंगल के लिए प्रॉपर हम लोग कोई भी दो लकड़ियाँ जोड़ेंगे इस तरीके से, तो वो 90 डिग्री पे हमारी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी जोड़ेगी तो आपको पता है आगे का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। तो ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा था ऑफ मार्केट में, तो ऑनलाइन ही मंगाया है। काफ़ी टाइम से वेट करता, पहले महंगा था, तो अभी मेरे को एक टाइम थोड़ा सा सेल वगैरह चली बीच में, तो मेरे को ये सस्ता मिल गया। पहले मैंने ऐड किया हुआ था, विश लिस्ट में डाला हुआ था, क्योंकि ये कुछ 900 रुपीज़ का दिखा रहा था, और अभी मेरे को ये शायद पूजा कितने में पड़ा, क्या है? वो डी जो मंगाया हमने 90 डिग्री वाला, ऑलमोस्ट 300 के आसपास हमें पड़ गया है। मतलब मैं कुछ चीज़ें विश लिस्ट में डाल देता हूँ और वो थोड़े दिन बाद उसे छोड़ दो ना, तो उस पर काफ़ी प्राइस रिड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद मैं मंगाता हूँ। तो ये थोड़ी सी टेक्निक है, अगर आपको करना हो तो एक बार ट्राई कर लेना, विश लिस्ट में ऐड करके रखो, कुछ टाइम बाद आपको सस्ता दिख ही जाता है। लाइटें दिखा देता हूँ, लाइट से लेके आया हूँ मैं ये वाली, बहुत ही बढ़िया लाइट्स है। ये 12 वोल्ट से चलेंगी, क्योंकि आपको पता है हम लोग टोटल इस बार 12 वोल्ट पे काम करने वाले हैं। इको के अंदर तो हमने एसी लाइट लगा ली थी, क्योंकि इन्वर्टर उस हिसाब से था, मैंने उस टाइम देखा नहीं, बस मैंने सीधा एसी लाइट इंस्टॉल कर दी थी। लेकिन इस बार हम लोग डीसी लाइट यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना, इको छोटी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया कि हम लोग ज़्यादातर आउटडोर में बैठे रहते थे, तो उतनी एक लाइट पे इतनी ब्राइटनेस होनी चाहिए थी। लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर टाइम हमारा इंडोर बीतेगा, तो इंडोर के हिसाब से हमारा बैटरी भी ज़्यादा ख़त्म ना हो और हमारी लाइट भी चलती रहे। तो ये स्ट्रिप लाइट लेके आया हूँ। ये आपकी फेस लाइट है, सेम वही जैसे हमने इको में लगाई हुई थी, लेकिन ये हमारी 12 वोल्ट से चलती है। अब इसको लगाएंगे कैसे, किस हिसाब से ये सेटल्ड होगी, ये तो जब मैं इंस्टॉल करूँगा तभी आपको बता पाऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगने वाली है। इसके साथ में हमें प्रोफाइल जो इसका केस आता है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब वो वैन जब आएगी तब डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से हम लोग इसका केस खरीदेंगे। तो ये मैंने 4 लिए, 5-5 मीटर का रोल है, तो 4 ले लिए मैंने। बाकी उसके बाद अपन ये फॉल्स सीलिंग वाली लाइट भी लेके आए, ये वाली बहुत अमेजिंग लाइट है, ये बहुत अमेजिंग। इसके अंदर तीनों कलर्स हैं, आपका वाइट, आपका येलो और साथ में फेस लाइट, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है और ये एसी से चलती है। तो हम लोग 2 तरह की लाइट इंस्टॉल करेंगे, एक एसी
और दूसरा डीसी, ताकि जब हम लोग वैन के अंदर है शूट नहीं कर रहे हैं तो डीसी लाइट ऑन करके यूज़ कर सके, और जब हम लोग वैन के अंदर है शूट करना है तब हम लोग अपनी एसी लाइट यूज़ कर सके। इनकेस अगर कम लग रही है तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। तो एक बार ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, एक बार इसको चला के देखते हैं। बटन दबाना, तो अभी हमारी फेस लाइट ऑन हो गया। अगर आपको समझ आ रहा हो एक बार ऑफ करो फिर ऑन करो। तो इसका कलर चेंज करने का तरीका सिंपल है, बस आपको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना है। तो अभी हमारी वाइट ऑन हो गई, एक बार और, अब हमारी ये येलो लाइट ऑन हो गई। बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसी ही लाइट चाहिए थी जिसके अंदर मेरे तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हो, जब जैसा मूड हो उस हिसाब से हमने अपना चेंज मतलब यूज़ कर लेना है लाइट को। तो बस कलर यूज़ करने का तरीका आपने देख लिया, बस स्विच को ऑन ऑफ करना है तो इसके कलर्स अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। ये बहुत ही रीज़नेबल, मतलब इतनी रीज़नेबल कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब कैंपिंग लाइट भी नहीं आती, इतनी रीजनेबल पड़ी है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई करूंगा कि आप सही हो या नहीं। तो आपके हिसाब से ये लाइट मुझे कितने की पड़ी होगी? 4 इंची की 8 वॉट में लाइट है, जिसके अंदर मल्टी कलर्स है, 3 कलर्स है। तो ये कितने की पड़ी होगी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को पक्का रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप सही हो या नहीं, और जो सही होगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। तो ये लाइटें लेके आया हूँ, ये मैं 5 लाइटें लेके आया हूँ। बाकी उसके बाद एक लाइट और लेके आया हूँ मैं, ये रीडिंग लैंप, ये भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपनी कैंपर वैन के अंदर। दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके की ये गूज नेक वाली, मेरे को ग्रे गूज याद आ जाती है बार बार, अब जिनको पता है उनको पता है, बाकी मैं अभी ये दिखा देता हूँ। ये गूज नेक वाली लाइट है, तो ये हमारी लगेगी रीडिंग लाइट की तरह ऊपर, जब आज जो बेड बनेगा उसके लेफ्ट राइट में लग जाइए। अब इसके अंदर मुझे क्या कर रहा है, ये है एसी लाइट, यहाँ पे लगा है इसका कन्वर्टर। तो एक बार मुझे इसे डीसी से चेक कर रहा है, अगर इसका आगे का बल्ब डीसी वाला होता तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, इसके अंदर डीसी बल्ब लगाऊंगा ताकि मैं इसको डायरेक्ट बैटरी पे यूज़ कर सकूँ। क्योंकि एसी पे हम लोग कोई भी चीज़ें चलाएंगे ना तो इन्वर्टर ऑन करना पड़ेगा और वो हमारा पावर कंजप्शन होगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जितना भी हो सकता है कोशिश करूँगा हमारा डीसी वोल्टेज पे चले, 12 वोल्ट पे, और हम लोग अपने बैटरी का बैकअप भी सेव करके रख सके। तो बस ये मैंने 2 लाइटें ली हैं, ये वाली मैंने 5 ली हैं, स्ट्रिप लाइट मैं 3 लेके आया हूँ 5-5 मीटर की। तो आई थिंक हमारी वैन का ना सारा काम इतने में हो जाना चाहिए, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे पड़ा है। कहाँ से लिए, कैसे लिए, जब अपन वैन बनाना बिल्ड शुरू करेंगे तब आपको मैं सारी चीज़ें एक्यूरेट बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा ताकि आप बाय कर सके। बाकी जी इसके साथ के लिए कनेक्टर्स लेके आया हूँ भाई, अमेजोन पे ये कनेक्टर्स बहुत महंगे हैं, एक ही कनेक्टर 500-500 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन ऑफलाइन लेके आया हूँ तो मुझे ये 10 रुपये का एक कनेक्टर पड़ा है। देख लो, इस हिसाब से रेट में डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली छोटी चीज़ है ना, या फिर बड़ी चीज़ है तो वो बस कार्ट्रेज ज़्यादा लग जाता है। ये एल शेप वाला कनेक्टर है कि सीधे हम लोग स्ट्रिप लाइट इसके अंदर लगाएंगे और हमारा एल कनेक्शन हो जाएगा, कोई भी हमें वायरिंग की सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एल शेप है, एक आपका स्ट्रेट कनेक्टर है, जैसे हमारा इधर से लगाई लाइट पॉइंट ख़त्म हो गया, फिर दूसरी लाइट शुरू कर रहे हैं तो ये इस तरीके का स्ट्रेट कनेक्टर है, ये हमने लगा दिया तो बीच में वो कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारा सोल्डरिंग वायरिंग लगाने का वो प्रॉब्लम ही ख़त्म। तो ये सारे कनेक्टर्स भी लेके आया हूँ मैं, जितने चाहिए एक्स्ट्रा ही लेके आया हूँ ताकि हमारा काम हो सके। बाकी डीसी वायर भी मैं लेके आ चुका हूँ 1 mm में, क्योंकि ये सारे ना लाइट वेट आपकी कनेक्टिविटी है। ये तो आपकी एसी वाली है तो इसमें हम लोग तो एसी वायर लगाएंगे। जो डीसी लाइट्स हैं ये 1 mm पे आराम से चल जाएगी। अब क्या है ना, मैं ज़्यादा हैवी लोड वाली मोटी तार भी नहीं लगा सकता क्योंकि फिर वो वोल्टेज खाएगा, तो अपने को वोल्टेज भी बचाना है और ऐसा भी हमें चीज़ें यूज़ करनी है कि अपना लाइट भी ऑन हो जाए, उसके ऊपर ओवरलोड ना जाए और ज़्यादा पावर कंजप्शन भी ना करे। तो उसी से रिलेटेड ही मैं वायर वगैरह खरीदी है, तो वो भी आ चुके हैं, वो मैंने पैक करके रख दिया है। तो जब इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे आपको दिखा देंगे। तो जितनी भी ये चीज़ें ले रहा हूँ ना दोस्तों, ये सारी फेमस चीज़ें हैं, फेमस दुकान से ले रहा हूँ जो अच्छे खासे लोग काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फेमस हो रही है वो शॉप। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से ले रहा हूँ और बहुत रीज़नेबल रेट पे ले रहा हूँ कि कोई भी इनको अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस दिखावे के लिए अपन कहीं से भी सस्ता माल उठा रहे हैं, ये प्रॉपर चेक वाला, वारंटी वाला, और जब आपको पता है अपन यूट्यूबर है तो अपने को कोई भी गलत माल नहीं देने वाला। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही है धीरे धीरे। एक्चुअली अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, महंगे बहुत अवेलेबल है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सामान ले रहा हूँ ताकि मेरे को बजट, देखो
यही लाइट मेरे को एक जगह मिल रही है 1500 की, अब यही लाइट एक जगह मिल रही है मेरे को 200 रुपए की, तो मैं 1500 वाले से क्यों खरीदूं? बस फर्क है कि मेरे को 200 रुपए में जो देने वाला बंदा है वो मुझे ढूंढना है, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है बस। बाकी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया है वो सब मैं आपको बता दूंगा जब अपन वैन बनाएंगे। बाकी यही अपडेट है कि सामान ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है, अब बस वैन बनाने की हमारी तैयारी रह गई है। तो इस महीने के एंड में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमें वैन डिलीवर कर देंगे, नहीं करेंगे उसके बाद आगे का देखा जाएगा, वो जब होगा फ्यूचर में जब जो होगा वो तभी देखा जाएगा। बाकी अब मन तो कर रहा है कि पहाड़ों में निकल जाऊं, आप क्या कहते हो कमेंट करके बताओ कि पहाड़ों में निकला जाए या फिर 8-10 दिन रह गए कि वेट किया जाए, तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी छोटी मोटी यही अपडेट थी पिछले 4-5 दिन की, बाकी कमेंट आप करेंगे तो इससे अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों के कमेंट उठा लेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।